अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज की जो वीडियो है वो उन सब लोगों के लिए है जो कि वेट लूज करना चाहते हैं, जिनको थायराइड, डायबिटीज या फिर कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। ठीक है, ये उन सब लोगों के लिए है। मैं अपनी जर्नी के बारे में आज बताऊंगी, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ आई शुड कीप इट शॉर्ट। डिटेल में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इंशाल्लाह मिल जाएंगी। आ, ये उन लोगों के लिए है जो 25 इयर्स प्लस हैं या फिर 25 इयर्स से कम एज भी है, बिकॉज इस वीडियो में वो सारी चीज़ें भी मैं शेयर करूंगी जो कि आप यूजुअली डाइट करते हुए मिस्टेक करते हैं एंड उसकी वजह से लॉन्ग टर्म आपको हेल्थ के साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, नंबर 1, कहा जाता है कि आप ब्लैक कॉफी कंज्यूम करें खाली पेट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। कहा जाता है कि आप एप्पल साइडर विनेगर को कंज्यूम करें फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ऑल्सो जो भी डाइट टिप्स ट्रिक्स देने वाले लोग हैं वो आपको ये भी कहते हैं कि आप सुबह उठ के एप्पल साइडर विनेगर या लेमन को स्क्वीज कर दें इन अ ग्लास ऑफ वाटर और उसको निहार मुंह पी लें। इस तरह की कोई भी चीज अगर आप करते हैं, क्योंकि ये मैंने किया है जब मैं वेट लॉस कर रही थी, व्हेन आई वाज आप समझ लें 16 17 18 इयर्स ओल्ड। उस वक्त मैंने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा और मैंने ये गलतियां करी और इन गलतियों से मुझे बहुत नुकसान हुआ। इससे होता ये है कि आपकी जो गट लाइनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। गट लाइनिंग डिस्टर्ब होने के अलावा आपकी गट लाइन डिस्टर्ब होने के अलावा जो आपकी स्टमक की जो लाइनिंग है वो डिस्टर्ब होने के अलावा आपके पेट में नेचुरली कुछ एसिड प्रोड्यूस होता है। अगर आप निहार मुंह एसिड लेते हैं, ठीक है, या कैफीन लेते हैं खाली पेट, तो आपका पेट पूरी रात खाली रहा है। खाली रहने के बाद इट डज नॉट हैव एनीथिंग जो कि आप जिसको क्लीन कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपका स्टमक को इस तरह से बनाया गया है कि वो नेचुरली चीजें डाइजेस्ट हो जाती हैं, नेचुरली सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस। यू डोंट नीड टू ड्रिंक एसिडिक थिंग्स टू डाइजेस्ट योर फूड। ठीक है, सबसे पहली चीज ये कि निहार मुंह आपने कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके स्टमक की लाइनिंग को डिस्टर्ब कर सके, जिसकी वजह से अल्सर या एसिडिटी या फोमिंग, इस किस्म की कोई भी चीज हो सकती है अगर आप ये करते हैं। ये सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक्स के बारे में बात हो गई। नंबर 2, अपनी डाइट को आपने हाई प्रोटीन रखना है। हाई प्रोटीन जो कि नॉन वेज है उनके लिए आ जाता है ऑप्शंस में एग्स, ठीक है, चिकन, फिश। उसके अलावा आप बीफ या मटन भी ले सकते हैं इन अ सर्टेन क्वांटिटी, बहुत ज्यादा नहीं। ये सब चीजें लेके आप अपने प्रोटीन का लेवल को पूरा रख सकते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज ब्रेकफास्ट में है दैट यू टेक बॉइल्ड एग्स। आप बॉइल्ड एग्स के साथ कोई भी एक फ्रूट और उसके 30 मिनट्स के बाद यू कैन टेक अ बेवरेज, आप एक ड्रिंक ले सकते हैं। वो ड्रिंक हो सकती है आपकी चाय, कॉफी, एनीथिंग, लेकिन यू नीड टू ईट समथिंग। आपको पहले कुछ खाना पड़ेगा और उस खाना खाने के बाद आप वो ड्रिंक कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इसका रीजन मैं आपको समझाती हूँ। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जब भी हम कैफीन लेते हैं तो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होती है। ठीक है, ये मैं आसान लफ्जों में समझा रही हूँ। जब आप चाय ले रहे हैं बिल्कुल ही अंडा खाते हुए या फिर अपना ऑमलेट खाते हुए या ओट्स खाते हुए या ग्रीक योगर्ट खाते हुए, तो जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होनी थी वो एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं होगी। उसके अलावा आपके पास ब्रेकफास्ट में और क्या ऑप्शंस हैं? आप ले सकते हैं ग्रीक योगर्ट या आप रेगुलर योगर्ट ले सकते हैं। उसके ऊपर आप ग्रेनोला की टॉपिंग कर सकते हैं। कीप इन माइंड ग्रेनोला इज हाई इन कैलोरीज, तो आप
जब भी कोई भी चीज अपने ब्रेकफास्ट में या किसी भी मील में ऐड कर रहे हैं तो आप एक वेइंग स्केल जरूर परचेज करें और उसके ऊपर उसका वेट रख के चेक जरूर करें। आप ड्राई फ्रूट का इंटेक कर सकते हैं, जैसे आज मैंने खाया 2 बॉइल्ड एग्स, एक स्मॉल साइज एप्पल, उसके साथ 5 आलमंड्स और 1 कप चाय। ठीक है, ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट था। लंच में आप जो है एक बोल ऑफ सैलेड ले सकते हैं, उसके साथ आप ले सकते हैं 5 to 6 टेबल स्पून ऑफ राइस। राइस ब्राउन हो या वाइट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाल आटा या वाइट आटा उससे फर्क जरूर पड़ता है। आटा जो आप लेते हैं, आप मैदे की रोटी नहीं ले, आप प्लीज लाल आटे की रोटी लें अगर आप लेते हैं, या आप ओट्स को ग्राइंड करके उस ओट्स के पाउडर की रोटी बना लें। रोटी का साइज पाम साइज होना चाहिए, उससे उससे बड़ा उससे बड़ी साइज रोटी नहीं होनी चाहिए। डिस्क साइज जो डिस्क होती है उसके साइज की रोटी हो। आप उसके साथ एक तो सैलेड आपने ले लिया, आपने रोटी ले ली, और उसके साथ आप शामी कबाब ले सकते हैं जो आपने नॉन स्टिक पैन में हल्का सा, बिल्कुल 1 टीस्पून भी नहीं, उससे भी कम ऑयल में आपने उसको शैलो फ्राई किया, मतलब सौते किया। या तो आप जो है वो ब्रेस्ट फिले ले सकते हैं चिकन के और आप उसको ग्रिल कर सकते हैं। ये आपका आ गया मिड डे लंच। ठीक है, अ, अगर आपको लंच और डिनर के बीच में भूख लगती है, जैसे मेरा लंच बहुत अर्ली हो जाता है और डिनर काफी लेट होता है, ऑल्दो यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस कि आप डिनर जल्दी कर लें, लेकिन अगर फॉर सम रीजन इफ यू लिव इन कराची एंड आपका डिनर लेट हो जाता है तो फिर आप बीच में स्नैक जरूर ले सकते हैं। स्नैक में आप दिन में 2 फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वेजिटेबल की कोई लिमिटेशन नहीं है। वेजिटेबल्स के जो सैलेड होते हैं, मतलब आपने आइसबर्ग या कैबेज, कैरेट, क्यूकम्बर, इसका बड़ा बोल बना के आपने वो कंज्यूम कर लिया। आप हेल्दी सीड्स ले सकते हैं, ठीक है, आप मखाने पे कर सकते हैं, आप कॉर्न ले सकते हैं। आप कॉर्न जो भुट्टा होता है उसको जो है वो आप प्रेशर कुक करके वो कंज्यूम कर सकते हैं। उसके ऊपर आप अपना फेवरेट चाट मसाला और एनीथिंग। मैं यूजुअली जब मुझे भूख लगती है तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि आई टेक अ प्लेट ऑफ क्यूकम्बर, आई स्लाइस देम एंड मैं उसके ऊपर चाट मसाला, या फिर क्योंकि चाट मसाले में भी सोडियम बहुत ज्यादा होता है तो वो मैं देखती हूँ कि मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है, मैं उतना ही लेती हूँ। या कभी कभी इफ आई स्टे ऑनेस्ट, मैं अब बिल्कुल भी चाट मसाला या कुछ ऐड नहीं करती। आई टेक माई क्यूकम्बर लाइक दैट ओनली। शुरू में आपको टेस्ट डेवलप करने के लिए जरूरत पड़ती है। ये तो आपका हो गया लंच और डिनर के बीच का स्नैक। ठीक है, आपको अगर चाय की आदत है जैसे मुझे है, तो एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट चाय के साथ ये होता है, व्हेन यू कंज्यूम टी, आपका हाथ, यू रीच आउट टू बिस्किट्स या फिर कोई स्नैक्स या पेस्ट्री या ब्राउनी या कुछ इस तरह का, अगर इफ यू हैव अ स्वीट टूथ। आपने करना ये है कि आप जब चाय लें तो मैं कुछ रेसिपीज शेयर करूंगी, ठीक है, आप उनमें से कोई रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप चाय को रिप्लेस कर दें योगर्ट से। अगर चाय रिप्लेस नहीं हो सकती है तो यू डोंट नीड टू वरी, यू कैन हैव लाइक 50 to 80 grams of dry fruit and you can munch on that। अगर ये भी नहीं करना तो आप छोटे से बोल में चना चाट बना सकते हैं। बॉइल्ड चनों के साथ आप खीरा, चाट मसाला, प्याज, टमाटर ये काट के आप ये खा सकते हैं और उसके बाद आप चाय ले लें। उसमें फिर भी इतनी कैलोरीज नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बिस्किट करता है, मैं अगर सच बताऊं मेरा ये हाल बिस्किट्स ने किया था। बिस्किट्स, मैदा, शुगर, बटर, इन चीजों ने किया था। डार्क चॉकलेट का एक पोर्शन आप ले सकते हैं अगर आपको किसी दिन बहुत मीठे की क्रेविंग हो। आपने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी है, आपने कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा हमने मिड डे स्नैक भी कर लिया लंच के बाद, ठीक है। अब हम डिनर पर आते हैं। डिनर में मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कार्ब्स ले ही ना, ठीक है, लेकिन आपने जो कार्ब्स लेने हैं वो आप कोशिश करें कि आप डे टाइम में ले लें। मैं कार्ब्स लेती हूँ, आई स्टे वेरी ऑनेस्ट, मैं कार्ब्स लेती हूँ, लेकिन प्रेफरेबल ये है दैट इफ यू वांट टू लूज
more weight, like if you want to lose 7 to 8 kgs in a month time, ठीक है, तो आप रात को कार्ब्स ना लें, क्योंकि सनसेट होते ही आपके कार्ब्स का जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है ना, सनराइज होता है, योर बॉडी स्टेज एक्टिव, आपके ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं। जब आप सोते हैं तो एवरीथिंग गेट्स स्लोड डाउन। तो कोशिश कीजिए रात को कार्ब्स कम लीजिए, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल मना है, आप कार्ब्स नहीं ले सकते, आप कार्ब्स ले सकते हैं, लेकिन इफ यू वांट टू लूज लाइक मोर तो आप कोशिश करें कि आप ग्रिल्ड चिकन लें, बोल ऑफ सैलेड लें, या ग्रिल्ड फिश लें, बोल ऑफ सैलेड लें, ठीक है। आप कबाब ले सकते हैं, आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं, सब्जी एज इन जो भी घर में बनी हुई हो। आलू लेने से कोई मना नहीं है कि आप आलू नहीं, लेकिन ये भी नहीं कि आप फ्रेंच फ्राइज खाना शुरू कर दें। आलू का मेरा मकसद ये है कि आप बॉइल्ड पोटैटो में आप कबाब कटलेट्स बना सकते हैं, आप वेजेस एयर फ्राई कर सकते हैं, आप शीट पैन पे डिफरेंट रेसिपीज कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी भी। और वैसे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, बीन्स द ब्लॉगर या बीना अली खान के नाम से ही आप सर्च कर सकते हैं, उसमें भी मैं स्टोरीज डालती रहती हूँ। अब आई ट्राई कि मैं यूट्यूब पर जो भी मैं बना रही हूँ वो भी मैं डालती रहूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप अपने लव्ड वन से शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, और कमेंट्स में आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए आइडिया भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरा प्लान ये है कि जब मैं कुकिंग करूं या जब भी मैं जो अपना मील बनाऊं वो मैं शेयर करूं। जैसे आपने आज अगर पोस्ट देखी होगी, मैंने उस पोस्ट में शेयर किया है कि मेरी प्लेट किस तरह की है, उसमें एप्पल है और उसमें एग्स हैं, ठीक है, 2 बॉइल्ड एग्स है। अच्छा चलिए डिनर की तरफ आते हैं। डिनर में अगर बिरयानी बनी है आपके घर में तो आप 6 to 7 टेबल स्पून ऑफ बिरयानी खा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें अगर आपकी प्लेट है उस प्लेट को आप 4 क्वार्टर कर दें, ठीक है। 4 क्वार्टर क्या रहे आपने, एक क्वार्टर, जो 2 क्वार्टर्स हैं, ठीक है, मतलब हाफ ऑफ द प्लेट सैलेड हो गई, एक क्वार्टर आपका हो गया बिरयानी, ठीक है, और एक क्वार्टर में आ गई आपकी चिकन, ठीक है। तो इसमें आपको फाइबर मिल गया, ठीक है। फाइबर के अलावा आपको मिल गया जो आपको कार्ब्स लेने थे, और उसके साथ आपको प्रोटीन मिल गया। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एंड अ वेरी बैलेंस्ड डाइट। इस डाइट को करने से आप आराम से, अगर आप राइस लेते हैं रात को डिनर में, तो आप आराम से 4 to 5 kgs, अगर आपका वेट है अराउंड 60 kg 70 kg, आप आराम से 4 to 5 kgs इन अ मंथ आप रिड्यूस कर सकते हैं। सुनने को ये बहुत ऐसा है कि यार सिर्फ 4 से 5 किलो, बट लेट मी टेल यू, 4 से 5 किलो कर कर के ही आपका 3 महीने में 15 किलो गिर जाएगा। और आप अगर लार्ज साइज में आते हैं तो आप मीडियम साइज या स्मॉल साइज पहनने लग जाएंगे। तो 3 महीने अगर आप ये बैलेंस डाइट रखते हैं, मतलब आपने भूखा नहीं रहना, आप खा भी रहे हैं और आप वेट भी लूज कर रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इससे तो कोई और अच्छी बात हो ही नहीं सकती। इट इज जस्ट दैट आपने लिमिट कर दिया उन चीजों को जो कि आप मुश्किल से डाइजेस्ट कर सकते हैं। आप फ्राइड की जगह ग्रिलिंग के ऑप्शंस पर आ गए। आप प्रोटीन का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि what I've seen most of the people love eating protein। तो आप ये डाइट फॉलो कीजिए। और ऑल्सो अगर आप 8 to 10 kgs लूज करना चाहते हैं तो आई टेल यू वन थिंग, रात को अगर आप ब्रॉथ, चिकन का सूप, ठीक है, चिकन का जो ब्रॉथ होता है कॉर्नफ्लावर डला हुआ नहीं, अगर आप वो एक बोल लेते हैं, उसके साथ आप 100 ग्राम्स ऑफ चिकन लेते हैं या 120 ग्राम्स ऑफ चिकन लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ आप 1-2 खीरे ले लेते हैं, आपका पेट बिल्कुल भर जाएगा एंड आप आराम से 8 से 10 किलो 1 महीने में लूज कर सकते हैं। तो वेडिंग सीजन आने वाला है, फेस्टिव सीजन आने वाला है, लोगों के भाई की शादी, लोगों की अपनी शादियां, मतलब आप दिसंबर 2025 2024 सॉरी, आप दिसंबर 2024 के एंड तक पहुंच सकते हैं अपने गोल वेट पे। अभी भी आपके पास 2 months and 14 days है। You can start now and you can achieve your goal weight, and please remember me in your prayers because I
want to help everyone who is struggling just the way I was struggling. मेरी वेट लॉस जर्नी अभी भी चल रही है, इसलिए आपके पास डे टू डे मेरा अपडेट्स आती रहेंगी. कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. आई विल रिवर्ट बैक. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज उससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और मैं और ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँगी इंशाल्लाह. सो अपना ख्याल रखिए और कल मिलते हैं.